जी, मेरा नाम अंबर है। मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग का कोर्स करवा रही हूँ। मेरी 2 बैचेज़ यहाँ पे रन होती हैं, जिसमें एक बैच में तकरीबन 20 स्टूडेंट्स होते हैं और ये दोनों बैचेज़ मिला कर के 40 स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे पास हैं। अच्छा देखें, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अरसे से ग्रूम कर रहा है और इस वक्त भी डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो ऊपर ही जाएगी, ये नीचे नहीं आने वाली, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेसेस आ गए हैं और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इतनी सारी फील्ड्स हैं कि ये बच्चे अगर यहाँ से अभी पढ़ के निकलते हैं तो वो किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं, जैसे एसईओ हो गई, सोशल मीडिया हो गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इसका बहुत ज्यादा रुझान है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है इसमें। यूएस में सबसे ज्यादा पेड जो इस वक्त फ्रीलांसिंग जॉब्स है, उनमें एक एसईओ और दूसरी आती है आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये दो आपके पास हाईएस्ट पेड जॉब्स इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग की चल रही हैं, तो बहुत अच्छा खासा इसका स्कोप है। एक्चुअली में हुआ ये कि जब 2019 में कोविड आया, कोविड के बाद बहुत सारे होम बेस्ड बिजनेसेस ग्रो किए। उससे ये हुआ कि जिन जो लोग घर पे खवातीन भी बैठी हुई थी, उन्होंने भी अपना छोटा छोटा स्टार्टअप्स लगा करके उसको ग्रो करना शुरू किया। तो जब स्टार्टअप एक घर पे लग गया, अब उसको मार्केटिंग तो चाहिए, और लेडीज क्योंकि घर की कमिटमेंट्स इतनी ज्यादा होती है कि बाहर जाकर के जॉब कर नहीं पाती अपने स्टार्टअप को, और इतना ज्यादा प्रॉफिट होता नहीं कि किसी और को दे दें। तो ये छोटे कोर्सेज जो फ्री में हो रहे हैं, बहुत अच्छा ये एक इनिशिएटिव है कि लेडीज यहाँ पर आती हैं, लड़कियां बच्चियां सीख लेती हैं, जो घर खवातीन है वो सीख लेती हैं, फिर अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकती हैं और फिर घर पे बैठ करके आराम से फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी दे सकते हैं। देखें, एक तो चीज ये है कि सब लोग, बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और लाखों के तादाद में हर महीने डिजिटल मार्केटिंग लोग सीख रहे हैं। लेकिन आप स्टैंड आउट कैसे करते हैं कि जब आप अपने आप को अप टू डेट रखें। एक कोर्स कर लिया, वहां पे लाइफ खत्म नहीं होती, आपकी लर्निंग जर्नी खत्म नहीं होती, करना पड़ता है कंटिन्यूस, दूसरी चीज सीख लें। इसी तरीके से आप बढ़ते रहते हो। हाँ, बहरहाल अगर आपकी स्किल्स अच्छी हो गई, आपने अच्छे तरीके से सीख लिया, प्रैक्टिकल करते रहे, डेफिनेटली अर्निंग होती है, ठीक ठाक अर्निंग होती है। आप डॉलर्स में घर पे बैठ करके आराम से अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, मैं इससे पहले भी गवर्नमेंट के कई सारे कोर्सेज में पढ़ा चुकी हूँ। अलखिदमत में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, इनका स्क्रूटनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है कि एग्जाम्स टाइम पे हो रहे हैं, क्विजेज हो रहे हैं, टाइम टू टाइम स्क्रूटनिंग हो रही है, बच्चों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। कि जब 3 महीने बाद बच्चा निकलता है ना, तो वो कम्प्लीटली एक पॉलिश होकर के निकलती हैं खवातीन या बच्चियां, कि उनको पता होता है कि अब हमने आगे के स्टेप्स क्या हैं, और उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि बस आपको करा दिया और सर्टिफिकेट दे दिया और हो गया, आप एक्चुअली में कुछ सीख भी रहे हो। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। देखें, यहाँ पर तो हमारे पास ऐसी खवातीन भी हैं जिन्होंने बहुत अरसे से डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं यूज किया, जीमेल या ईमेल करना भी नहीं आया। लेकिन ऐसी लड़कियां, बच्चियां, खवातीन भी हैं जो जिनको एक अच्छी नॉलेज है। मेरे ख्याल से प्री रेक्विजिट सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको इतना पता हो कि डिजिटल वर्ल्ड होता क्या, ऑनलाइन प्रेजेंस होती क्या। किसी भी ब्रांड को, अपने आप को, किसी भी तरीके से आपको बस थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। बाकी हम यहाँ सब सिखा देते हैं, ईमेल से लेकर के हर चीज हम सिखा देते हैं। अगर मैं बिल्कुल वैसे भी बेसिकली बात करूँ तो आपके अंदर बस एक लर्निंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। जब सीखना है तो आप बिल्कुल ब्लैंक स्लेट भी यहाँ पे आएंगे ना, इंशाल्लाह आपको सिखा के देंगे। देखिए, ऑनलाइन वर्ल्ड कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें, किस कोर्स में आप जाना चाह रहे हो, उसके बेसिस क्या हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाह रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती है, फ्रीलांसिंग के टूल्स क्या क्या होते हैं, थोड़ी बहुत जो जर्नल आप यूट्यूब पे वीडियोस भी अगर आप देख लेंगे तब भी आपको नॉलेज हो जाएगी। वेब डेवलपमेंट की तरफ उसके बेसिक्स क्या क्या हो सकते हैं वो आप देख लें। और आपकी जो एजुकेशन जितनी भी हद तक है, मैट्रिक है, इंटर है, जो भी है, वो आपके पास इंफॉर्मेशन इनफ होनी चाहिए कि आपको एक जो लैंग्वेज है ना, ये हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। उर्दू है या इंग्लिश है, उसको आप अच्छे से समझ लें, सवाल समझ लें और फिर उसका जवाब दें। असल में हम लोग तकरीबन हाफ ऑफ कोर्स कंप्लीट करने लगे हैं। आज जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लोग डिजाइनिंग कर रही हैं। इसके बाद इंशाल्लाह इनके पास रियल क्लाइंट्स आएंगे जो कि मैं ही इनको प्रोवाइड करूंगी, और ये इनके लिए काम करें, उनके लिए काम करेंगे। एक इंटर्नशिप का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद एक जॉब का प्रोसेस होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कुछ क्लाइंट्स जो इनिशियल ऑफर हो सकते हैं, जो कि मुश्किल होता है ग्रैब करना मार्केट में जाकर के, वो हम यहाँ पे आपको खुद प्रोवाइड कर देंगे कि आपको इनिशियल क्लाइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि अभी काम चल भी रहा है, आप पीछे मेरे देख रहे हैं, डिजाइनिंग चल रही है। ये इनिशियल क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे, हम आपको हेल्प करते रहेंगे। जैसे ही वो आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास ऐसी खवातीन भी हैं जिनको मैंने पहली क्लास में ब्रांडिंग और डिजिटल समझाया था, मार्केटिंग, ब्रांडिंग। आज उनके अपने ब्रांड्स एक लॉन्चिंग की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, और वो अपने बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, ना सिर्फ फ्रीलांसिंग,
सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं बल्कि अपना अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम उसको भी साथ साथ गाइड करेंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग दोनों तरफ से है ना। आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाह रहे हो तब भी आपको सारी चीजें गाइडेंस मिलेगी, अगर आप अपने बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हो तब भी। थोड़ा सा लोगों को एडमिशन का तरीकेकार भी बता दें, जो लोग अब एडमिशन होंगे तो क्या किस तरीके से होते हैं, यहाँ के दोनों काबिल के एडमिशन किस तरह होते हैं? देखिए वेबसाइट पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, फेसबुक पेज हमारा आप फॉलो कर लें और हमारी वेबसाइट पे जाकर के एक फॉर्म होता है वो फॉर्म आप फिल कर लें, उससे आपको कॉल आएगी और टेस्ट का आपके सेंटर के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आपका टेस्ट कब और कहाँ होगा। टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू होता है, उसके बाद अपना नियरेस्ट सेंटर जो खुद भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे घर के करीब हो। ऑप्शन होता है आपके पास। अच्छा, क्लासेस कितने घंटे की होती है? 2 घंटे की क्लास होती है और वीक में 2 दफा होती है हर क्लास। तो फिर 3 महीने का हाँ कोई सा भी कोर्स करे 3 मंथ्स का। हमारे चीजें प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पे? एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो हमें लैब की जरूरत वंस अ वीक, वंस 2 वीक्स पड़ती है तो हमें तभी प्रोवाइड है। हालांकि मेरे पास तो खैर लैब है, मैं यहाँ पे लैब में कंडक्ट क्लासेस करती हूँ। अगर कोई ऐसा कोर्स है जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, उनको हर वक्त की लैब की जरूरत होगी तो उनको हर वक्त ही प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, ये भी बताइए। देखिए आप ये समझिएगा कि ये कोर्स आपकी कंटिन्यूस लर्निंग है। आप पहले दिन आए, आपके पास जितनी भी नॉलेज होगी ना, जो जो आपको यहाँ पे हर रोज बताया जाएगा ना, एक आउटलाइन प्रिपेयर की गई है, बहुत सोच समझ के प्रिपेयर की गई है। डिजिटल मार्केटिंग एक समझ लें समंदर है जिसको 3 महीने के कूजे में बंद किया गया है। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती है, हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज आप मिस करोगे एक कड़ी टूटेगी, तो आपको आगे समझने में मुश्किल होगी। क्लासेस तो किसी सूरत मिस नहीं करनी। और यहाँ पर बनो काबिल की अलखदमत की बहुत अच्छी बात यह है कि स्क्रूटनिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्क्रूटनिंग बहुत अच्छी होती है। आप क्विजेज अच्छे नहीं कर रहे, आप असाइनमेंट्स नहीं कर रहे, आपको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। आपको फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्योंकि अगर आपने सर्टिफिकेट अर्न किया तभी मिलेगा। ऐसे ही नहीं होता कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया और फिर आप मार्केट में चले गए। और दूसरी चीज ये कि जितना अच्छा आप लर्न करते हो, जितना अच्छा आपकी प्रैक्टिस होती है, क्लास के बाद घर जाकर के आप जितना अच्छा उसको टाइम देते हो, उतनी जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, आपने तो मैडम आपने बता दो। मेरा नाम अंबर है, मैं तकरीबन 12 साल से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हूँ और तकरीबन 7 साल से मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैंने गवर्नमेंट के भी कई सारे इदारों में ट्रेनिंग दी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, नेशनल स्टूडेंट्स को, प्राइवेट ट्रेनिंग्स, गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स में सब देती है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी है और अगर आपने इसको लूज किया तो फिर मेरे ख्याल से आपको बहुत बहुत सारा कुछ आप अपना लॉस कर लोगे। ये फ्री कोर्सेज है, एक नहीं है, जैसे आपने कहा 15 कोर्सेज हैं। किसी भी कोर्स को आप चूज करें, उसको उसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, हर कोर्स का अपना स्कोप है, उसको आप ग्रूम करें, क्योंकि इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। आप आते हो 2 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ मिल रही है, इंशाल्लाह आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर यू ग्रो। जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो उतना अच्छे से आप ग्रो हो जाते हो। मेरे ख्याल से सबको ये कोर्सेज करने चाहिए एंड आई रियली अप्रिशिएट अल खिदमत फॉर